हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त। तो मैं दीपेंद्र सिंह दरुका आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों आपके एक बहुत ही बढ़िया से शानदार से टॉपिक के ऊपर। तो उससे पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि कैसा लग रहा है भाई। ये 20 मार्च का टाइम आ चुका है ना? और याद करो पिछले साल के वो दिन जब हम लोग अच्छे खासे अपना टाइम निकाल रहे थे मार्च में, और सडनली हमारा दोबारा से जो कोविड का टाइम आ गया था, सेकेंड वेव आ गई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसके बाद कितनी उथल पुथल मच गई थी। एंड उससे जस्ट पहले भी हमारा हम लोगों का कुछ ऐसा ही हाल था। सेम मौसम, सेम टाइप की चीजें दोबारा है, बट भगवान करे इस बार ऐसा कुछ ना हो। और हमारा नीट का एग्जाम के पोस्टपोन होने की कोई संभावना नहीं बने। गेटिंग माई पॉइंट? सो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप लोग हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप के नंबर को बढ़ाने, मतलब अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए नीट में अपने, मतलब अपने आप को पूरा झोंकने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तो बच्चों, इसीलिए मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजिक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें एक एक पॉइंट में कवर करने वाला हूँ, एक एक चीज में कवर करने वाला हूँ। और अगले 90 दिनों में हम लोग किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए भैया, शुरुआत करते हैं शानदार से कार्यक्रम की। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नीट 2022 का जो एग्जाम है, पहली बात तो होगा कब, तो उसको भी देख के हमारे लोगों के दिमाग में असमंजस है कि भैया एग्जाम कब होगा। चलिए मानते हैं कि नीट का जो एक्सपेक्टेड मंथ है, या तो जुलाई होगा या जून होगा। तो जून के काफी कम चांसेस, इसलिए मैंने जुलाई कंसीडर करके मैं चल रहा हूँ। अब अगर तुम जून जुलाई के हिसाब से देखो बच्चों, तो जुलाई के हिसाब से देखो, समझना ध्यान से। जुलाई के बाद हमारा क्या हो गया, है ना? अभी हमारा जो चल रहा है मार्च चल रहा है, तो आई विल कंसीडर अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, अगर हमारा जुलाई में एग्जाम होता है तो आई एम नॉट कंसिडरिंग द डेज ऑफ जुलाई। लेट सपोज कि 15 जुलाई को एग्जाम है, तो मैं 14 दिन काउंट नहीं करूंगा, उसको तुम रिवीजन में मान लीजिएगा। वी हैव ओनली 3 मंथ्स। अब ये जो 3 महीने है ना, तो बहुत सोचता है कि हमारा एग्जाम 2 जुलाई को ही हो जाए, तो फिर क्या हम रिवीजन नहीं करेंगे क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अपने को क्या करना है, इसको अलग टाइप से बनाना है। वॉट वी आर मेकिंग इज कि 3 महीनों में 60 दिन हमने स्टडी के बनाए हैं और 30 दिन हमने रिवीजन के बनाए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? 60 दिन हमने स्टडी के बनाए हैं, 30 दिन हमने रिवीजन के बनाए। देखा जाए तो 30 दिन भी एक तरह से, तो सॉरी 60 दिन भी एक तरह से फास्ट रिवीजन ही है, मतलब सॉरी रिवीजन टाइप ही है, क्योंकि 60 दिन में तुम कितना कुछ कर लोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हर चैप्टर को तुम बढ़िया ढंग से कर लोगे, वो गलत फहमी है। लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं अगर ये बोलते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो। मैं आपको एकदम एकदम टू द पॉइंट बताऊंगा बच्चों। आप जो कर सकते हो ना, आप वो चीजें करके मार्क्स ला सकते हो। लेकिन ऐसा आप इसी गलत फहमी मत पड़ना कि आप सब कुछ कर लोगे और सब मतलब सब कुछ हो जाएगा एक साथ। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। हमारे पास सिर्फ 60 दिन है। अब तो समझना 60 दिन में हम क्या कर सकते हैं, वो हम बेस्ट तरीके से सोचना है। भाई तुम 60 दिन का मतलब है कि ऑलमोस्ट हमारे पास फिजिक्स में 30 चैप्टर। अगर मैं एक सब्जेक्ट के साथ चलूं पहले, है ना, ताकि हम लोग घिचपिच नहीं करेंगे, वरना बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सबका करूंगा तो घिचपिच हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स ओनली। तो अब फिजिक्स की कितनी स्पेस होगी वो मैं हिसाब से आपको समझाने वाला हूँ। फिजिक्स में लगभग 30 चैप्टर है जो हमको करने हैं। ठीक है, हमारे पास 60 दिन है, इसका मतलब हमारे पास 2 दिन हुआ एक चैप्टर का, 2 days पर चैप्टर। सही बात है भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला इसके अंदर, है ना? अगर तुमको करना 2 दिन आपके पास एक चैप्टर का है। ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर को पढ़ाने में मास्टर को लगभग 15 दिन लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे चैप्टर को पढ़ाने में लगभग 10 दिन लगते हैं। अच्छे जो टॉपिक मैग्नेटिज्म को पढ़ाने में हमें 8-7 दिन लग जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमारे पास इतने बड़े बड़े चैप्टर है, टॉपिक्स है, वहां हम लोगों को सिर्फ 2 दिन में खत्म करना है। तो इट इज ए काइंड ऑफ रिवीजन ओनली। समझे मेरी बात को? ये मतलब रिवीजन कहो या वन शॉट कहो, वॉट एवर यू से अबाउट दिस, बट ये काइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग है। उसके अलावा बच्चों में बता दो आपको कि चार, अब देखो एक दिन में तुम फिजिक्स कितना पढ़ लोगे? 4 से 5 घंटा। ऐसा तो है नहीं कि तुम पूरे पूरे 12 घंटे फिजिक्स ही पढ़ोगे। जैसे मान लीजिए तुमने 12 घंटे पढ़ाई का कंसिडर कर लिया, तो एक सब्जेक्ट को तुमने 4 घंटे दिए। सही बात है ना? ये तुमने 15 घंटे कंसिडर कर लिया, तो तुमने एक सब्जेक्ट को 5 घंटे दिए। तो इसीलिए मैंने 4 से 5 घंटे लिखा है। अबे एक एक चीज, एक एक बात बहुत सोच समझ के और बहुत कैलकुलेटिव वे में लिखी गई है। आपको जरा सा भी मैनिपुलेट करने के लिए नहीं लिखा हुआ कि भैया अब 60 दिन में तो हम तो बुखार देंगे, 60 दिन में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं भैया, मैंने आपसे क्या कहा, जो हम कर सकते हैं हम उसके ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे। तो भाई 4 से 5 घंटे पर डे। ठीक है, पर डे। अब स्टडी फिजिक्स करनी है हमको इंक्लूसिव ऑफ द लेक्चर्स। ऐसा तो है नहीं कि भैया 4 से 5 घंटे हमने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी और लेक्चर तो किया ही नहीं। अब पता है अब प्रॉब्लम क्या होगी ना, अब लोगों को एंजाइटी होने लगेगी हल्की 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 हल्की, सर कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे सर। तो बेटा यहाँ पे एक लफड़ा है, देखो समझो बात को। तुम बात ही समझिए कि तुम्हारे पास में एक चैप्टर के 2 दिन,
तो हमारे पास में क्या है, एक चैप्टर के 2 दिन है, तो अब आपको क्या करना है ना, अब उससे 2 दिन में हम लोगों को लगभग 10 घंटे का टाइम है। 10 घंटे में एक चैप्टर निपटाना है साहब। तो 10 घंटे में एक चैप्टर निपटाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले की एलिमेंट्स में आते हैं लेक्चर्स। तो हमको लेक्चर्स अटेंड करने हैं। देखिए सर 2 दिन में कितना लेक्चर अटेंड कर लेंगे? अगर 1 घंटे का एक लेक्चर हुआ और एक चैप्टर में 10 लेक्चर भी हुए, 10 घंटे उसमें निकल जाएंगे हमारे। नहीं, ऐसा नहीं करना। वहां बच्चों आपको 60 से 90 मिनट पर डे, मतलब लोग टोटल मिला के लगभग 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे आपको एक तरह का वन शॉट कर देना। क्या कर लेना है? वन शॉट। तो खुद देख, यहाँ मैं आपको एक एक चीज स्ट्रैटेजिकली बता रहा हूँ, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप 2 दिन में टोटल मिला के 3 घंटे का, 2 से लेके 3 घंटे का वन शॉट का टाइम दे सकते हो। मैक्सिमम इज 3 घंटे, मिनिमम इज 2 घंटे। तो 2 से 3 घंटे के बीच में ऑलमोस्ट सारे वन शॉट वीडियोस होते हैं। जो लोग 6 से 7 7 8 10 घंटे पढ़ा रहे हैं वन शॉट के अंदर, वो कोई मतलब नहीं उस चीज का, है ना। बस हम तो स्ट्रैटेजी चलेंगे। स्ट्रैटेजी जो बोलती है वो यही कह रही है कि भैया आप 2 से 3 घंटे का वन शॉट का टाइम दे दीजिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब आती साहब नोट्स मेकिंग। बच्चे क्या करते हैं, इस नोट्स के लिए टेलीग्राम पकड़ लेते हैं। नहीं, टेलीग्राम वगैरह तो चलो मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। डिस्क्रिप्शन में तुम देखोगे तुमको मिल जाएगा, मेरा खुद का भी टेलीग्राम चैनल है, तमाम तरीके के मस्त मस्त मतलब चीजें वहां मैं प्रोवाइड करता हूँ। नॉट ओनली नोट्स, मतलब मैं आपको मोटिवेशन चीजें भी वहां प्रोवाइड करता हूँ और बहुत मस्त मस्त चीजें प्रोवाइड करता हूँ। मतलब मेन थिंग इज कि नोट्स आपको खुद बनाओगे तो फायदा रहेगा। अब कब बनाएंगे सर नोट्स का टाइम कब मिलेगा? क्लास के लेक्चर बीच में। तो इन लेक्चर्स ओनली। अबे लेक्चर के बीच में जब पढ़ रहे होते हो तो नोट्स बना के पढ़ो ना भाई। कौन कहता है कि फोन को साइड में रख के ईयरफोन लगा के खाना खाते खाते पढ़ो? ऐसे थोड़ी ना होती है पढ़ाई। पढ़ाई तो सिस्टमेटिकली होती है ना। उसको पढ़ाई की तरह ही कंसीडर करके चलो। उसमें मल्टीटास्किंग मत करो कि सर मम्मी ने बोला सब दूध हिला दे, मतलब जिसने ही बोला दूध हिला दे, मैं बैठा बैठा दूध हिला रहा हूँ सर, फोन सामने रखा, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं दूध भी ला रहा हूँ सर, सब्जी बना रहा हूँ सर मैं, और साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ऐसा नहीं होता, ऐसे फिर हमारा पूरा कचरा हो जाएगा सब्जेक्ट का। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? सो आपको जब भी पढ़ना हो सिस्टमेटिकली पेन कॉपी लेके पढ़िए, तो नोट्स उसके साथ में ही बनेंगे। अब साहब आती है प्रैक्टिस की बात। देखो, हमारे 60 से 90 मिनट पर डे निकल गए तो हमारे पास 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस है, और इट इज मोर देन सफिशिएंट पर डे फॉर द पर सब्जेक्ट। अबे तो सॉरी पर चैप्टर, तो एक चैप्टर में कितनी कर लेगा? तुझे 6 घंटे का टाइम मिल रहा है प्रैक्टिस करने का। एंड यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में बच्चों 4 ही चीजें करनी होती है। लेक्चर देख लो वन शॉट में, नोट्स मेकिंग लेक्चर के साथ में ही कर लो, टीचर की नोट्स मत उठाओ। मतलब मिल भी रहे हो तो रख लो अपने साइड में, लेकिन करो नोट्स मेकिंग खुद से ही। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस के लिए आपको मेनली टाइम देना है, बस आपको और किसी चीज में टाइम नहीं देना। अभी आपको प्रैक्टिस में ही टाइम देना, 2 से 3 घंटे पर डे। अगर आपके पास में समय हो, मतलब समय निकालना ही पड़ेगा, मतलब नोट हो, समय निकालना पड़ेगा आपको उसके लिए। जैसे आप 90 से 60 से 90 मिनट लिखे है ना, मैंने लेट सपोज आप 2 घंटे का पढ़ रहे हो, तो आपके पास में ऑलमोस्ट कितना हो गया, आधा घंटा और सॉरी 30 मिनट और बच गया पर डे। तो आप उसमें एनसीईआरटी रीड कर लो। जैसे मान लिया 2 से 3 घंटे का तुमने प्रैक्टिस लिखा, तो 2.5 घंटे की प्रैक्टिस करके आधे घंटे की एनसीईआरटी रीड कर लो। तो उससे क्या होगा, उस चैप्टर का तुम्हारा एकदम बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो गई, तुम्हारा लेक्चर भी हो गया। नोट्स मेकिंग हमने लेक्चर के साथ ही कर दी। सोचो 4 घंटे में भाई पर डे में, इससे बढ़िया एफिशिएंसी और क्या आएगी? एंड वी हैव नॉट ओनली 4 आवर्स, वी हैव 8 आवर्स एंड द मैक्सिमम आर 15 आवर्स। मैं तो कह रहा हूँ 15 घंटे हटा, मतलब 15 घंटे टोटल पढ़ूंगा तो 5-5 घंटे पर सब्जेक्ट दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ 15 घंटे पढ़ी मत, 12 घंटे बहुत है भाई। इसके ऊपर भी मैं आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट दूंगा। लेकिन समय की कमी नहीं है, समय को यूज करने की, समय को इस्तेमाल सही तरीके से करने की उसकी कमी है, स्ट्रैटेजी की कमी है एक्चुअल में। गेटिंग माय पॉइंट? तो रिवीजन हम लोगों को स्मार्ट वे में करना है। अब रिवीजन स्मार्ट वे का मतलब क्या होता है सर? इसमें बड़ी खतरनाक चीज है, देखो समझो बेटा। जब भी तुम लेक्चर कर रहे हो, जैसे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर के शुरू होने से जस्ट पहले जो कल पढ़ाया है उसको पढ़ लो, और जो आज पढ़ाएंगे लेक्चर खत्म होने के बाद जो पढ़ाया है आज उसको पढ़ लो, बस जल्दी जल्दी नोट्स। तुमको रिवीजन के लिए ये नहीं करना कि तुमने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, रिवीजन तुम मॉडर्न फिजिक्स का कर रहे हो। ये बेवकूफी मत करो, ये बेवकूफी गधे बच्चे करते हैं। तो क्या खुद पे विश्वास नहीं है क्या? अब सीखो तो ढंग से सीखो ना, दो दो नाव पे एक साथ पैर क्यों रखते हो? पूरे 2 महीने बच्चों चैप्टर वाइज 30 हिस्सों में तोड़ लो पूरे 60 दिनों को, और चुपचाप इज्जत से उस 2 दिन में एक चैप्टर करो, दैट्स इट। कोई आपको रिवीजन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वे से करना है बच्चों। और जो लास्ट का अगर एग्जाम जून में हो भी गया, जुलाई में हो भी गया ना, स्टार्टिंग में भी, तो भी हमारे पास 3 महीने हैं। हमने सिर्फ 60 दिन का प्लान बनाया है, बचा 1 महीना पूरा रिवीजन का। गेटिंग माय पॉइंट? इट मे बी पॉसिबल। देखो मेरे को जो चांस लग रहे हैं वो नीट के लग रहे हैं जुलाई मिड तक।
So you will have 45 days to crack NEET exam to revise whole subject. ओके तो कितना सिस्टमेटिक करेंगे तो कितना मस्त हो गया। जो हम लोग पैनिक सिचुएशन में थे ना, वो एंजाइटी सडनली रिलीज हो गई अगर हम लोग इस बात को ढंग से समझेंगे कि हमें हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो बेटा रिवीजन अगर देखो होता क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं कि वो 4 घंटे में ना रिवाइज भी करता है, पढ़ता भी है, फिर उसको पढ़ा भी समझ में नहीं आता और रिवाइज का भी याद नहीं होता। तो प्लीज ऐसी गलती मत करो। ये फिजिक्स से ही समझ में आती है, ये रटने में नहीं आती है ना। ये आपको इसको आप बायोलॉजी की तरह मत पढ़ो कि भैया जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं हम आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे कल उसका रिवीजन करेंगे। नहीं भैया, ये फिजिक्स से आपको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं है। वो गधा बना रहे हैं आपको जो वैसे बोलते हैं कि बार बार रिवीजन फिजिक्स का करना पड़ेगा। अरे फिजिक्स का काहे का रिवीजन है यार। हम तो 1 साल के बाद भी अगर कोई टॉपिक उठाते हैं तो मजाक मजाक में सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन। कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कहो सर आपकी तो फिजिक्स बहुत अच्छी है, भाई मैं भी आप लोगों की तरह ही था पहले। इवन आप तो फिर भी बहुत अच्छे हो, मेरे तो बहुत खराब फिजिक्स थी। विक्टिम था मैं तो फिजिक्स में। विक्टिम से मैं किस प्रकार से मैंने फिजिक्स सुधारी उसके ऊपर मैं वीडियो दूंगा आपको बहुत जल्दी, तो देखिएगा उस वीडियो को, बहुत शानदार वीडियो आने वाला है ना। तो चलिए भैया अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग फास्ट फैक्ट चेक की बात करते हैं। कुछ फैक्ट्स की बात कर लें। एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज फॉर नीट एनसीईआरटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन टीचर की गाइडेंस में कीजिए। एंड फॉर्मूला रटना नहीं, फॉर्मूले रट्टे नहीं मारने, आपको आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, इधर मैंने क्या लिखा आपको, एक्टिव एंड पैसिव प्रैक्टिस। पैसिव प्रैक्टिस का मतलब है आप घर बैठ के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करो। एक्टिव का मतलब है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब तुमको सर टेस्ट सीरीज कहां से करें सर, टेस्ट सीरीज के लिए सर हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो बच्चों टेस्ट सीरीज तो ये रही है ना, ये रही टेस्ट सीरीज। इसमें आपको 53% का ऑफ मिल रहा है, मतलब 1300 रुपए समथिंग में मिल जाएगी, है ना, 6 महीने के लिए। तो मेरा कोड है नरूका 10, 1300 समथिंग में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है बच्चों। मेरा कोड है नरूका 10, वो इस्तेमाल करने पे अनअकैडमी लाइट नाम का सब्सक्रिप्शन ले लेना। देखिए यहाँ पे सिर्फ टेस्ट सीरीज से काम नहीं चलता, टेस्ट सीरीज नहीं हो रही, यहाँ पे एक और चीज हो रही है। हर क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं और आपको क्वेश्चन बैंक अलग मिल रहा है, डिजिटल क्वेश्चन बैंक, तो जिससे जितने चाहो उतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट सपोज कि आपको मन कर रहा है मुझे सेमीकंडक्टर की थोड़ी प्रॉब्लम है सर, सेमीकंडक्टर में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, टाइप कर सेमीकंडक्टर, खुल जाएगा। उसके तो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तू तेरे पास तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे, बैठ के प्रैक्टिस कर। जो नहीं आया उसका वीडियो सोल्यूशन देख, जो आ गया उसको प्रैक्टिस कर, जो नहीं आया उसका वीडियो सोल्यूशन देख, जो आ गया उसको आगे बढ़। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों अच्छे से? तो इसीलिए बहुत जबरदस्त ये है आपका 2799 का इसका एक्चुअल प्राइस है, जिसमें आपको 53% का ऑफ मिल रहा है अभी। ये आपको ऑलमोस्ट 1300 रुपए समथिंग का पड़ेगा, है ना, समथिंग 1300 रुपए समथिंग का रहेगा ये, मेरा कोड यूज करने पे नरूका 10। तो भाई बहुत सस्ते में मिल रहा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आगे बढ़े यहाँ से। अभी बात करते हैं फॉर्मुले रटने की जरूरत है क्या, नहीं, तो जितनी प्रैक्टिस करेगा ऑटोमेटिक फॉर्मुले याद हो जाएंगे। तो भैया कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगर हम आगे बढ़े, अच्छा तुम कहोगे सर ये प्रैक्टिस वाला सब्सक्रिप्शन लेना कैसे, इसके लिए आप बच्चों नीचे आपको मेरे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और नहीं तो आप अनअकैडमी लाइट पे जब जाओगे ना, जब आप सब्सक्रिप्शन में जाते हो तो अनअकैडमी लाइट ऊपर ऑप्शन आता है प्लस आइकोनिक लाइट, तो लाइट पे आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बहुत सस्ता है ये। आगे बात करते हैं साहब सेल्फ डेवलपमेंट। इस पूरे टाइम में हमारे पास जो बहुत महत्वपूर्ण रीजन चीज रहेगी वो है सेल्फ डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल क्लॉक पे काम करना है अपने को। अभी सेल्फ डेवलपमेंट क्या है इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप मुझे फॉलो करके रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट शुड बी द डाइट प्लान, व्हाट हाउ वी शुड डू द योगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग का क्या फायदा होता है, कितना टाइम हम निकाल सकते हैं। इसलिए कहा ना 12 घंटे ही पढ़, 12 घंटे खुद पे काम कर, 12 घंटे मेहनत कर, 12 घंटे खुद पे काम कर, तो जबरदस्त एकदम हीरो बन के निकलोगे। टाइम मैनेजमेंट इसके ऊपर तो बच्चों में आपके सामने पता कम से कम 5 घंटे बोल दो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। ओके, तो दिस इज सेल्फ डेवलपमेंट। नाउ हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से यहाँ पे। सो ये होगी साहब सारी बातें। अब मैं कुछ बता दूं, अनअकैडमी में बच्चों आप लोगों को कुछ ऑफर्स भी मिल रहे हैं। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेने में आपको 1 महीना फ्री मिल रहा है, तो 6 महीने पे आपको 2 महीना फ्री मिल रहा है सीबीएसई का, 12 महीने पे 3 महीना फ्री मिल रहा है अनअकैडमी के ऊपर। और अनअकैडमी की प्राइसिंग वगैरह बढ़ने वाली, तो आप अभी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए नरूका 10 डाल के। आप प्लस आइकोनिक में भी ले सकते हो। अब सर आप कहोगे सर प्लस आइकोनिक क्या, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस का बताया था ना, तो प्रैक्टिस के अलावा प्लस आइकोनिक में क्या होता है, आपको लेक्चर देखने का मौका। आइकोनिक में तो 1-to-1 मेंटोरशिप वगैरह सब कुछ मिल जाता है, और प्लस में क्या होता है आपको लेक्चर वेक्चर देखने का मौका, ये सब मिल जाता है। तो आइकोनिक में तो आपको 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप मिलती है, साथ में प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेक्चर हो गए, सब चीजें हो गई, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन आइकोनिक में आपको क्या मिलता है, 1-to-1 मेंटोरशिप, सोल्ड आउट, discuss exam strategies and many more things, getting my point बच्चों। so this is all about today's session।
एंड आप हिंदी इंग्लिश में डाउट पूछ सकते हो, अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में डाउट पूछ सकते हो अनअकैडमी का आस्क ए डाउट नाम का फीचर यूज करके। एंड ये कुछ बैचेस जो बता दूं मैं आपको, ये बैचेस अभी चल रहे हैं, ये वाला बैच हो गया, ये वाला बैच हो गया, ये वाला बैच हो गया, चलते रहते हैं बच्चों यहाँ पे बैचेस, कोई बड़ी चीज नहीं है। बाकी आपको कौन सा बेस्ट लेना है उसके लिए आप 85858585 पे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर हमारी टीम से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उससे जुड़ सकते हो। अगर आप हमारे साथ मेरे कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे टाइमली वीडियोस मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच, घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।